दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली किस तरह से नए साल के जश्न की खुमारी में डूबी हुई है। और नतीजा ये है कि दिल्ली में इंडिया गेट जो है वहां पर कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली वाले जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं कि इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्तों को बंद करना पड़ गया है। जी हाँ, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये सूचना दी है। सोशल वेबसाइट पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि जिस तरह से बड़ी तादाद में इंडिया गेट की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग इंडिया गेट के लॉन्स को चुनते हैं, अपने परिवार के संग पिकनिक मनाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, शाम के वक्त नए साल का इस्तकबाल करते हैं। तो इसके मद्देनजर वहां पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा ना हो और जो वहां पर पैदल यात्री हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट जाने वाले सभी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कल भी आपको बता दें कि कनॉट प्लेस रात के 3 बजे तक जो है वहां पर तमाम रास्ते इंडिया गेट कनॉट प्लेस के बंद रखे गए थे लोगों के जश्न को देखते हुए। और दिल्ली जो है वो लगातार जश्न में डूबी हुई है। और रुमान मेरे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं कि साल के पहले ही दिन कैसे जाम के आगोश में दिल्ली आ चुकी है। 1 जनवरी 2018 साल का पहला दिन और लोग इंडिया गेट पर नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं। फॉग है, स्मॉग है और इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक नज़र पड़ रही है वहां पर लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस समय इंडिया गेट पर 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो यहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भयंकर समस्या पैदा हो गई है और लोगों का आना लगातार जारी है। लोग और ज़्यादा तादाद में गाड़ियों को लेकर ना आएँ, इसके लिए इंडिया गेट की तरफ आने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर राजपथ पर देख सकते हैं कि दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है लोग ही नज़र आ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रात तक इंडिया गेट पे और पहुँच सकते हैं, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतज़ाम किए हैं। और जो ज़िले के तमाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उसके अलावा दूसरे ज़िलों से भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की क्योस की स्थिति पैदा ना हो सके। एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने इस समय है, इंडिया गेट पर ट्रैफिक व्यवस्था को और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन रखना, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इंडिया गेट पर अभी भी लगातार आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो साल तो बदल गया है, लेकिन साल के पहले ही दिन दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था उतनी बदली हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है इंडिया गेट के करीब और एम्बुलेंस भी वहां पर फंसी। हालांकि उसकी वजह जो है वो सही है कि जश्न में डूबे हैं दिल्ली वाले और इसीलिए हालांकि एम्बुलेंस के लिए एक अलग पैसेज होना चाहिए। लगातार ये मांग जो है वो उठती रही है कि दिल्ली की सड़कों पर अगर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति होती है और कमोबेश हर महानगर में कम से कम अब वक्त आ गया है कि आप एक लेन जो है वो एम्बुलेंस के लिए जो है वो छोड़े, जैसा कि विदेशों में होता है। हालांकि अक्षय, आमतौर पर जब भी एम्बुलेंस होती है और इस तरह का हेवी ट्रैफिक फ्लो होता है तो ट्रैफिक पुलिस से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेफ पैसेज जो है, फास्ट पैसेज जो है वो मुहैया करा देते हैं। मैंने कई बार खुद देखा है कि एम्बुलेंस अगर फंसी हुई है तो उनको तुरंत ट्रैफिक कांस्टेबल वहां पहुंचते हैं उनकी लोकेशन पर, और कई बार मुमकिन नहीं हो पाता है, जैसा अभी देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों में कि एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। अब वहां ट्रैफिक पुलिस चाहकर भी उसे नहीं निकलवा पा रहा है, जबकि उसे रॉन्ग साइड से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं कि चाह कर भी एम्बुलेंस का ड्राइवर उस गाड़ी को निकाल नहीं पा रहा है। चलिए, और दिल्ली वालों को दिल्ली की सड़कों की जो ये चौको ब्लॉक स्थिति है उसको देखते हुए एक प्रण ये लेना चाहिए, नए साल पर एक संकल्प लेना चाहिए अक्षय, कि अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मेट्रो का जाल जो है लगातार फैलता जा रहा है और मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी होती जा रही है, तो अगर रोज़ नहीं तो कम से कम आप हफ्ते में एक दिन जो है कोशिश करें कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। नए साल के दिन एक अच्छी आदत आप शुरू करने का संकल्प ले सकते हैं। रुमान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुमान, नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली पहले ही दिन जाम के आगोश में आ गई है और काफ़ी हैवी ट्रैफिक फ्लो है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से बदइंतजामी ट्रैफिक पुलिस की और अरेंजमेंट की कमी साफ तौर पर नजर आई है। अभी तक पुलिस के मुताबिक 1,10,000 से ज्यादा लोग इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, नए साल की जो छुट्टी है उसको एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। आनंद फानन में 5 बजे करीब फैसला लिया जाता है कि इंडिया गेट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। लोग अपनी गाड़ियां इधर उधर पार्क करके पैदल जा रहे हैं। लगातार इंडिया गेट जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में अभी इनिशियल तौर पर दिल्ली में तमाम जगहों पर इंडिया गेट के आसपास के तमाम इलाके ITO से लेकर
राजघाट समेत कनॉट प्लेस जगह जाम लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी और आपसे समझना भी चाहूंगी कि क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था, एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और अभी सूरज जो है इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधी तस्वीरें भी सूरज हमें दिखाएंगे। सूरज, इस वक्त आप कहाँ, दिल्ली के किस लोकेशन पर मौजूद हैं? और आपके पीछे भी लंबी कतारें बता रही हैं कि भाई पहले साल के पहले दिन का स्वागत जो है वो दिल्ली वालों के लिए कम से कम ट्रैफिक के लिहाज से अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, दिल्ली वालों का सबसे बड़ा दर्द यही है। और तस्वीरें आपको मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव से कहूंगा कि दूर तक के दिखाएं। गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। ये रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है। अमूमन यही रास्ता विकास मार्ग पर कनेक्ट करेगा और इस रास्ते पर लंबा जाम जो है लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इस तरह के हालात का सामना जो है वो मैक्सिमम करना पड़ता है ऑफिस टाइम, लेकिन जिस तरह से आज मैक्सिमम ऑफिस बंद हैं, आधे खुले हैं, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के हालात जो हैं वो पेश आएंगे। लेकिन तस्वीरें सामने हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह के हालात आगे और ज्यादा कह लीजिए मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से इस वक्त अगर मैं कहूं कि कुछ एक विजिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होती हुई, यानी कि कोहरा पड़ना भी शुरू हो रहा है, तो हालात आगे और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या अब आगे कदम उठाने की बात कही जा रही है? क्या आपको ट्रैफिक कांस्टेबल्स वहां पर नजर आ रहे हैं किसी भी तरह की, या फिर वो लोग किसी तरह की फिलहाल अगर जी देखिए किसी तरह की जमीन पर अगर हम बात करें तो किसी तरह की कोई कोशिश, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी नजर यहां पर नहीं आता। सिर्फ नजर आते हैं तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की, और आगे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मंदिर वो एरिया भी है जहां पर एक वेटिंग पॉइंट कह लीजिए, लोग गाड़ियां खड़ी करके इंतजार भी करते हैं। लेकिन संभालने वाली अगर स्थिति होती तो सड़कों के हालात बदले नजर आते, कुछ सहूलियत लोगों को मिलती दिखाई देती, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं जो रोड नोएडा से आ रही है। अब वहां पर भी जिस तरह से प्रेशर बढ़ता हुआ, लंबी कतार लगती हुई, यानी कि इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हालात को यहाँ काबू नहीं किया, नहीं जमीनी हालात सुधारे, तो लोगों को मशक्कत तो करनी होगी। क्योंकि जैसे दिन बढ़ेगा सूरज वैसे अभी कोहरा जो है, अभी डेंस फॉग जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अभी तो 5 ही बजे हैं और अभी थोड़ा वक्त और बीतेगा तो यहाँ पर कोहरे की आगोश में पूरा का पूरा, क्योंकि खुला एरिया रहता है यहाँ पर और यमुना के काफी नजदीक होने की वजह से जो पूरा स्ट्रेच रहता है मयूर विहार से लेकर आगे अक्षरधाम तक का, तो वहां पर घना कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है वो कम हो जाता है। फिर दूसरी दिक्कतें आती हैं कि वहाँ पर मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक, और फ्लाईओवर जो बन रहा है उसकी वजह से भी ट्रैफिक स्लो रहता है। और तमाम फैक्टर्स मिलके बहुत ज़्यादा अभी गंभीर स्थिति पैदा कर रहे हैं। रुमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, क्या ट्रैफिक पुलिस ने एंटिसिपेट नहीं किया या पूरी की पूरी ताकत जो है उन्होंने कल के जश्न के लिए सुरक्षा व्यवस्था माकूल करने में झोंक दी थी और आज वो बिल्कुल लापरवाह हो गए, एंटिसिपेट ही नहीं किया कि आज भी जश्न जारी रह सकता है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस के पास आज बल ही नहीं है, बहुत कम संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद हैं। कल पूरे दिन 31 दिसंबर में 24 घंटे में 16,420 चालान काटे गए हैं। एक रिकॉर्ड है ये, एक दिन के अंदर इतने चालान काटने का। पूरी ट्रैफिक पुलिस कर्मी रात को और दिन में लगातार मुस्तैद थे ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए या फिर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि आज इतना ज्यादा रश हो सकता है। लेकिन स्थिति अभी गंभीर और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों को रोका गया है और इंडिया गेट जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं, अब पूरा का पूरा लोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आने वाला है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग जब लौटकर अपने घर जाएंगे तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल होगा, इसको लेकर अभी ट्रैफिक पुलिस लगातार असमंजस की स्थिति में बनी हुई है कि किस तरह से इस पूरी स्थिति से निपटा जाए। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी मुस्तैद है और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर किस तरह से अब इस विकट स्थिति को, जिसका एंटिसिपेशन वो नहीं कर पाए थे, इसको अब किस तरह से रोका जाए। और कोहरा जैसे जैसे और ज़्यादा बढ़ेगा, विजिबिलिटी कम होगी तो ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो न्यूज़ नेशन लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि इंडिया गेट जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए हैं। इंडिया गेट पर भारी संख्या में 1 लाख लोग जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ पर मौजूद हैं उस इलाके में, और नतीजा ये हुआ है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा
ज़्यादा भीड़ का दबाव देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब और ज़्यादा व्हीकल्स की एंट्री वो वहाँ पर नहीं दे रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि वहाँ पर लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का कोई डाइवर्जन है, अचानक उन्हें पता चल रहा है तो अचानक यू टर्न्स हो रहे हैं, डाइवर्जन हो रहे हैं और सड़कें जो हैं दिल्ली की जैम हो रही हैं। सूरज मेरे सहयोगी अक्षरधाम से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। सूरज, अक्षरधाम, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और निजामुद्दीन ब्रिज, यहाँ से क्या अपडेट आपको मिल रही है? देखिए, जिस तरह से अभी आपने बताया था कि नोएडा को कनेक्ट करने वाली ये रोड है, तमाम ऑफिसेज, तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं जॉब करने वाले, सर्विस करने वाले, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मेट्रो भी इसी रूट पर है और बहुत सारे निर्माण कार्य जो हैं वो भी चल रहे हैं, मेट्रो का काम भी चल रहा है, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। तो बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से इस रोड पर अमूमन जाम लगता है, लेकिन चलता रहता है। और आज स्थिति जो है वो थोड़ी सी अलग नजर आती है। इसके साथ ही एक दूसरी रोड है जो सीधे नोएडा जाती है, दिल्ली से आने वाले वाहन नोएडा जाते हैं। तो वहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं, फुल स्पीड से चल रहे हैं वाहन, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। लेकिन अगर इधर आ जाएंगे, इधर नज़र डालेंगे तो इधर हालात और गंभीर हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ रोड जो है एलिवेटेड नई रोड बनी है, वहाँ का अभी हमने मुआयना किया कुछ ही देर पहले, वहाँ पर भी स्थिति इसी तरह की है। लंबा जाम लग रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। सराय काले खां को भी टच करता है वो रास्ता और तमाम ITO से जाने वाले वाहन भी उसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। तो हालात सब तरफ एक ही जैसे हैं और लगातार प्रेशर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। सूरज, हम आपसे चाहेंगे कि आप जाम की तस्वीरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं, क्योंकि जिस तरीके की भयावह स्थिति बनी हुई है उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचनी जरूरी है। इंडिया गेट के आसपास पूरा इलाका जाम है और यही वजह है कि इंडिया गेट पहुंचने वाले तमाम रास्तों को बंद भी कर दिया गया। चलिए, और इंडिया गेट अगर ये पूरा का पूरा हेक्सागन सर्कल जो है अगर वो ब्लॉक होता है तो अब आप समझ के देखिए कि अकबर रोड, खान मार्केट जाने वाला रास्ता, वहां से जो धौला कुआं के लिए रास्ता कटता है, एम्बेसीज के लिए जो रास्ता कटता है, तो वो पूरे के पूरे रास्ते जो हैं वहां पर आपकी एंट्री इंडिया गेट के रास्ते नहीं होगी। आपको डाइवर्ट होके अगर आपको लोधी रोड होते हुए अगर आपको जाना होगा, बैक साइड से आपको जाना होगा, तो ये तमाम दिक्कतें जो हैं आएंगी और इसका नतीजा होगा कि धौला कुआं पर भी जो साउथ दिल्ली की तरफ से रश होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो दिल्ली में आज कम से कम शाम जो है, साल के पहले दिन की शाम जो है वो ट्रैफिक से दो चार होते हुए ही बीतती हुई नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी सरगम भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और अक्षरधाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फॉग और उसके ऊपर ये ट्रैफिक जाम दोनों तरफ, अभी तो एक ही तरफ सड़क के हमें जाम नजर आ रहा था, लेकिन अब दोनों तरफ जाम की स्थिति हो गई है क्योंकि ऑफिस आवर्स भी शुरू हो गए हैं और जो जश्न को जारी रखे हुए हैं लोग वो भी हैं और कई लोग जो हैं वो लौट रहे हैं एक्सटेंडेड वीकेंड बनाकर। हमारे साथ सरगम विकास मार्ग से जुड़ गई हैं। सरगम, विकास मार्ग शाम को इस वक्त अमूमन ही जाम रहता है, लेकिन जब इंडिया गेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है आपने, वो वैकल्पिक रास्ता जो है पूरी तरह से प्रगति मैदान इंडिया गेट वाला अगर ब्लॉक है तो सारा ट्रैफिक फ्लो यहाँ शिफ्ट हो गया होगा। क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल पयोधी जी, जैसे आप देख सकते हैं विकास पे मैं मौजूद हूँ और आज साल का पहला दिन है, तो अमूमन सभी लोग अपने सह परिवार आज बाहर निकलते हैं परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए। और आप मैं चाहूंगी आप पीछे दिखाएं। जी, ये जो आप ITO से लक्ष्मी नगर तक का रास्ता है, जी बिल्कुल कैमरा रोल करके हम आपको दिखाते हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि घंटों से, 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक लोग यहीं पे खड़े हैं, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। मैं फिर बताना चाहती हूँ दर्शकों से, ये वही रास्ता है जो कि लक्ष्मी नगर को ITO से जोड़ता है और सिर्फ ये इधर तक का ही जाम नहीं है, ये बिल्कुल कई किलोमीटर लंबा जाम नज़र आ रहा है और यही वजह है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप कोशिश करिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी परेशानी भी कम हो और दूसरों की परेशानी भी ना बढ़े। क्योंकि देखिए कि ये अक्षरधाम के करीब की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसे देखने के बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ अगर आप पैदल चलें तो शायद आप गाड़ी के मुकाबले जल्दी पहुँच जाएँ जहाँ पर भी आपको जाना है। और आज साल का पहला दिन है, तमाम लोग जो छुट्टियां मनाकर वापस लौटे हैं वो आज दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो रहा है तो जो ऑफिसेस खुले हुए हैं उनके भी छूटने का वक्त हो रहा है, यानी अभी ये जाम और बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कदम समय रहते उठाए क्यों नहीं गए। जी, सूरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आपने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से, उनके असिस्टेंट से, उनकी टीम से बात करने की कोशिश की होगी, क्या कुछ कह रहे हैं, कहाँ चूक हो गई है, क्या एंटिसिपेट नहीं किया था, लगा था बस 31 की रात दिल्ली वालों को सुरक्षा दे दो, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दे दो, काम हो जाएगा। आज
इस तरह के ट्रैफिक को उन्होंने आकलन नहीं किया, चूक हो गई और नतीजा ये है कि दिल्ली जाम पड़ी है। बिल्कुल, यही जो आपने कहा है कि चूक हो गई, इस तरह की उम्मीद की नहीं थी। जिस तरह से दिल्ली में घना कोहरा था, सर्दी हो रही थी, इस तरह की उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी कि सड़कों पर इस तरह का ट्रैफिक नजर आ सकता है। और साथ ही साथ जब बात हमने करने की कोशिश की तो इस वक्त पूरी ताकत तमाम ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने सड़कों के हालात को सुधारने में, उन्हें दुरुस्त करने में लगाई है। और बात करने की कहीं ना कहीं इतना भी कह सकते हैं कि स्थिति दिखाई नहीं देती और पूरी जान इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ने लगा रखी है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़कर सड़कों पर आ रहे हैं, वो वाकई अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो हैरान परेशान कर देने वाली स्थिति है। और इसी तरह के हालात तमाम सड़कों के जब हो जाएं तो वाकई इतना समझने में शायद ही देर लगे कि ये हालात, इन पर काबू पाने में कितना समय लगेगा। सूरज, सवाल ही उठता है कि एक रिपोर्ट पहले ही आई थी जिसमें कहा गया कि 28 तारीख को करीब ये रिपोर्ट आई थी और कहा गया था कि रिंग रोड जो है, आश्रम के आसपास के इलाके जो है वो जाम रह सकते हैं, भारी ट्रैफिक वहां पर हो सकता है और अपना रूट आप डाइवर्ट करिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ये 28 तारीख के करीब रिपोर्ट आई थी। जब ये रिपोर्ट आ चुकी थी तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को क्या इसका इल्म नहीं था? क्या उसे और ज़्यादा तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, सवाल अपने आप में अक्षय जो आपने उठाया है वो अब यही उठता है कि क्या इसका इल्म नहीं था और जब रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। और इसी तरह के सवाल पूछे भी जाएंगे क्योंकि स्थिति जो है वो अब और ज़्यादा बिगड़ती नज़र आ रही है। जिस तरह से अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है और विजिबिलिटी कम होगी, कोहरा पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और आज भी उससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग भी पहले ये साफ कर चुका है, तो हालात जो हैं वो और ज़्यादा इसी तरह के नज़र आएंगे। ऑफिस का छुट्टी का वक्त है तो ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है और लगातार जो लोग निकल रहे हैं, अब आप पीछे तक अगर नजर डालेंगे तो शायद जो कतार हमें लगती हुई दिखाई दे रही थी, अब वहां पूरी तरह से गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी, वाहन ही वाहन दिखाई देंगे। तो इसी तरह के हालात अक्षय तमाम सड़कों पे नजर आ रहे हैं, जो भी रोड जो है इंडिया गेट को कनेक्ट करने वाली है। हालांकि यही रास्ता नोएडा से आते वक्त क्या निजामुद्दीन ब्रिज पर भी, क्योंकि यहीं से इसी फ्लाईओवर से निजामुद्दीन ब्रिज की तरफ जो सराय काले खां की तरफ जो रास्ता कटता है वो भी आप ऊपर से देख सकते हैं, उसकी भी स्थिति। सूरज, क्या वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है उस रोड की भी? क्योंकि वो रोड जो है काफी एक्सपेंड हो गई है अब, तो क्या वहां स्थिति बेहतर है या वही हालात है? देखिए जी, हालात इसी तरीके के हैं। वो वहाँ हालात इसलिए और ज़्यादा गंभीर है। मैं कोशिश करूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहने की कि वो आपको कोशिश करें दिखाने की, अगर सामने की तस्वीरें वो दिखा सके तो थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए क्योंकि हम रोड के इस तरफ हैं, लेकिन ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज़ साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अभी हम होकर आए हैं वहाँ से और हम लोग भी उस जाम से किसी तरह से बचे हैं क्योंकि NH-24 जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसकी चौड़ाई नहीं है, लेकिन आगे आप जाते हैं तो इसी तरह के हालात दिखते हैं, चौड़ाई उसकी रोड की बढ़ जाती है और जब आप वो एलिवेटेड रोड क्रॉस करते हैं तो आगे और ज़्यादा गंभीर हालात उसे शुरू करने की मंजूरी दे दिया। यानी आप समझ सकते हैं बिनाज कि किस तरीके से दिल्ली में चारों तरफ जाम की स्थिति हो सकती है। बिल्कुल सोकर जागी थी पीडब्ल्यूडी जब दिखाया था दर्शकों को न्यूज़ नेशन ने कि किस तरह से फ्लाईओवर जो है उसमें जो है वो जो बीच का गाटर जो है उसमें गैप आ गया है और उसको तुरंत मरम्मत की जरूरत है। लापरवाही नजर आ रही थी तो पीडब्ल्यूडी अब वो काम भी शुरू करने जा रही है। तो सोचिए वहां भी अब कल सुबह से जाम लगना शुरू हो जाएगा और ये स्थिति आपने देखी है। लगातार अपडेट देंगे और हम तो आपको यही कहेंगे, हो सके घरों से बाहर अब मत निकलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, कारपूल कीजिए और जो तमाम दूसरी टैक्सी सर्विसेज हैं उनकी पूल सुविधा का इस्तेमाल कीजिए।